कि सबसे पहले तो ईवीएम पर हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक मोदी को रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। मोदी जो है वो देश के लिए कैंसर बन चुका है और इस देश से खदेड़ना बहुत ज़रूरी है और बस यही हमारी लड़ाई है। अगर हमने राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक प्लेटफॉर्म पे ला लिया तो निश्चित तौर पर दिल्ली पर कब्जा हमारा। आपको नहीं लगता कि आपने बयान देके चुनाव आयोग को भी अब कटघरे में खड़ा कर दिया है? कटघरे में नहीं, मैं तो डायरेक्ट चुनाव आयोग को कहता हूँ कि तुम देश के गद्दार हो। भाई देश का संविधान ये कहता है कि पारदर्शी चुनाव हो। लोग इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारा वोट बीजेपी वाले लूट के लिए कर जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्या अंधा गूंगा बहरा है? दिखाई नहीं दे रहा है उसको? सुप्रीम कोर्ट अंधा गूंगा बहरा है? दिखाई नहीं दे रहा है? वैसे तमाम सारे मुद्दे हैं, संज्ञान में लेकर के एक्शन होता है जो बीजेपी से रिलेटेड है। केजरीवाल को जेल भेज दिया, उसको सब दिखाई दे रहा था, लेकिन जब बीजेपी वाले लूट रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये देश के साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है? क्या है ये मुझे बताइए। भाई आम जनता इतना एक्टिव है इस देश के अंदर कि जाकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लड़ेगी? वकील का खर्चा कौन देगा? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की फीस होती है उनकी। तो आम जनता तो रोड पे वो रोटी के लिए मर रही। मोदी जी ने भिखमंगा बना दिया महंगाई के इस जमाने में, तो वो तो यूं मर रही है। तो वो विरोध का क्या करेगी? मजबूरी है कि भाई जो कहते हैं ना कि राम भरोसे बैठे हैं, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए, राम राम कहिए, तो मोदी मोदी कहिए। चाहे आपकी किडनी बेच ली जाए, चाहे आपका फेफड़ा बेच लिया जाए, घर जला दिया जाए, बेटी बहन का जो है शोषण कर लिया जाए, यही देश के अंदर चल रहा है। बात कर रहे थे रामराज की, तो राम को भी ये लोग अपमानित कर रहे हैं। राम चोरी करते थे क्या? राम का संस्कार क्या था? त्याग का संस्कार था। और मोदी का संस्कार क्या है? लूट का संस्कार है। तो लूट लो इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन भाजपा का तो कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और तेजी से डबल इंजन ना, वो हजार इंजन सरकार बना ले। सौगात से मेरठ से लेकर दिल्ली के लिए मेट्रो रेल का देखिए क्या है, जब देश को लूटने की व्यवस्था होती है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो माइंड लूट का कंसेप्ट चल रहा है। देश को कमजोर करने के लिए माइंड को डाइवर्ट कर देना। अगर मोदी जी इतने अच्छे हैं तो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? बताइए आप मुझे। जनता जानती नहीं मोदी जी को, आरपी मौर्य को तो नहीं जानती होगी, लेकिन मोदी जी को तो जानती है ना क्या है। तो ये पूरी तरह जो है प्रचार प्रसार, जैसे एक कंपनी जो है डुप्लीकेट सामान प्रचार करके बेच लेती है, तो सेम वो कंसेप्ट है। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो अपने आप वो कह के बोले थे, जब शपथ ले रहे थे, बोले काम हो ना हो भी भाजपाइयों, लेकिन प्रचार होना चाहिए। तो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आज तक उन्होंने शिक्षा पर एक भी बजट नहीं लाया। देश के बच्चे जो है वो मानसिक रूप से जो है कमजोर मतलब बन रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो है भारत देश को विकसित बनाने का सपना देख रहे हैं, अच्छे दिन लाने का, रामराज लाने का। अब विकसित आ गया, अमृतकाल चला गया, अब विकसित आने की बात है तो 4-10 साल झुंझुना उसका चलेगा, फिर कोई नया एजेंडा आ जाएगा। तो मतलब आप वोट देते रहिए और हम जहां नहीं हम जीतने वाले वहां लूट लेंगे, घसोट लेंगे, उसके बाद सरकार हमारी होगी, 5 साल रहोगा, क्या करोगे? भाजपा ये भी कह रही है कि बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल की बारी है। हाँ, तो लूट जब बात उसके सिकंदर वाले स्टाइल में लूटने की है तो फिर वो तो कहेगा ही अगला बंदा। आज चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है और देश के हर नागरिक को चंद्रगुप्त मौर्य बनने की जरूरत है, बस उखड़ जाएगा जितनी गर्मी है। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा इस वक्त हम मेरठ के कस्बा लावड़ में मौजूद थे, जहाँ पर ASP